और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूपी के कई शहरों में एटीएस की छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ में एटीएस की रेड इस वक्त जारी है। पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी बड़े स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एटीएस की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें, लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ में एटीएस की ये छापेमारी हो रही है और इसमें पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर एक साथ यहां पर छापेमारी हो रही है। प्रतिबंधित संगठन है पीएफआई, उससे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर यहां पर एटीएस के द्वारा छापेमारी हो रही है। तो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि यूपी में छापेमारी कई जगहों पर लगातार जारी है। कई जगहों पर एटीएस का छापा और कल मेरठ में भी एटीएस ने छापेमारी की थी। मेरठ सहित वेस्ट यूपी में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। लिसाड़ी गेट और मवाना में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी इस बाबत यहां पर पलक हुई। बिल्कुल महिमा, पीएफआई से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तारी भी इस दौरान देखी गई। नगर निकाय चुनावों को लेकर पुलिस के अलावा एटीएस और तमाम खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं और इसी कड़ी में एक इनपुट के आधार पर शनिवार को एटीएस की टीम ने मेरठ सहित वेस्ट यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसमें एटीएस की एक टीम ने थाना लिसाड़ी गेट इलाके से समाजवादी पार्टी बुलंदशहर के पूर्व महानगर अध्यक्ष अब्दुल खालिक अंसारी और मवाना के मोहल्ला हीरालाल से मोहम्मद मूसा नाम के व्यक्तियों को पकड़ लिया है। देखिए, पकड़े गए दोनों ही व्यक्तियों के पीएफआई से संबंध होने की बात भी सामने आई। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, लगातार छापेमारी जारी है, अलग अलग जगहों पर छापा पड़ रहा है, इसको लेकर के आप विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश एटीएस को कुछ इनपुट मिले थे। उस इनपुट के आधार पर कल देर रात से छापेमारी शुरू हुई और सुबह भी छापेमारी चल रही है। हम आपको बता दें कि मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, बहराइच, आजमगढ़ जैसे जिलों में एटीएस की टीमों ने छापा डाला है। एटीएस की टीम की 30 यूनिटें बनाई गई हैं, वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इनको कई इनपुट मिले हुए थे कि कुछ लोगों के सीधे तौर पर पीएसआई के साथ संबंध है और जिसके आधार पर हवाला के जरिए इनके पास रकम भी पहुंचाई गई है। उस आधार पर यूपी की कई जगहों पर एटीएस की टीम ने छापेमारी किया है। कई राजनीतिक लोगों को भी पूछताछ के लिए उठाया है। एटीएस के तमाम आला अधिकारियों का भी साफ कहना है कि हमारी अभी छापेमारी चल रही है और इनपुट के आधार पर हम छापेमारी कर रहे हैं। जब कोई तफसील से चीजें निकल कर आएगी तभी हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अचानक छापेमारी कार्रवाई इस हिसाब से की गई है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों से टिकट लेकर चुनावी मैदान में चुनाव में लड़ रहे थे और ऐसे में जब छापेमारी जिलों में की गई तो पूरी तरह से हड़कंप मच गया। चाहे वो लखनऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, बहराइच की बात करें, मेरठ की बात करें, इन जगहों पे जब एटीएस की रेड पड़ी है तो जो सियासी पारा है वो भी गर्मा गया है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है आखिर मामला क्या है। लेकिन जहां भी छापेमारी हुई है वहां से एटीएस के लोगों ने जिन लोगों पर शक था उनको अपने साथ अपनी कस्टडी में लेकर गई हैं। अब हो सकता है देर शाम तक कुछ इस पर और भी इनपुट निकल कर आ जाए, लेकिन अभी भी यूपी के कई ठिकानों पर पीएफआई के एहतेशाम फिलहाल वेस्ट यूपी के कई शहरों में एक साथ पीएफआई से संबंधित ठिकानों पर यहां पर छापेमारी हो रही है। आपको क्या लगता है ये और छापेमारी का दायरा कितना और बढ़ सकता है? देखिए, अभी जो हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई उनका साफ कहना है कि हमें कुछ खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिले थे कि कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पीएफआई ने फंडिंग किया है। लिहाजा उस आधार पे हमने मेरठ, आजमगढ़, बहराइच, लखनऊ में के बताए हुए निशानों पर छापेमारी किया है और जिनका नाम बताया गया उनको उठाकर हम पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद क्या कड़ियां जुटती हैं, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या इनकी संलिप्तता है, इन तमाम पहलुओं पर जांच करने के बाद ही हम आगे कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन हमारी तकरीबन 30 से अधिक यूनिटें आधा से ज्यादा दर्जनों में छापेमारी कर रही है। वो सादे बेस में गई हुई, बाकायदा उनका नाम पता पूछने के बाद उनके घर जाकर उनको अपने हिरासत में ले रही, ताकि इस कड़ियों को जोड़कर आगे बढ़ा जाए कि आखिर पीएफआई का नेटवर्क कहां तक फैला है और चुनाव में उसकी क्या भूमिका है। जी एहतेशाम, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और ऐसे में पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के पीएफआई से होने के संबंध होने की बात निकलकर सामने आई, तो जब उससे पूछताछ हुई है तो इस बात को उन्होंने खुद भी कबूला है। देखिए, बहुत से लोगों ने इस बात को कबूला है कि उनके पीएफआई से संबंध थे, लेकिन अब संबंध होना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन सवाल यह है क्या उस संबंध के जरिए इन्होंने हवाला के जरिए कोई रकम लिया है, उस रकम के जरिए कोई इन्होंने समाज में ऐसी भावनाएं पैदा किया है, कोई ऐसा तोड़फोड़ की, क्या कोई ऐसी साजिश रची है। इन तमाम पहलुओं पर देखने के बाद ही एटीएस की तरफ से कोई बयान आएगा। एटीएस के आला अधिकारी का साफ कहना है कि अभी छापेमारी चल रही है, प्रारंभिक तौर की छापेमारी है और ऐसे में जब हमारे पास और भी पुख्ता सबूत हो जाएंगे, पक्की जानकारी हो जाएगी
तो हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि हमारे यूपी के कई शहरों में हमारी एटीएस की टीम सेंट्रल से जो मिले इनपुट है उस आधार पर छापेमारी कर रही है। जी एहतेशाम, जो इनपुट्स की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ और अहम खुलासे होने की संभावना, चूंकि अभी पूछताछ का दौर भी जारी है और ताबड़तोड़ छापेमारियों का दौर भी लगातार जारी है? देखिए, केंद्रीय एजेंसियों से जो इनपुट मिलता है यूपी एटीएस को, यूपी एटीएस उस हिसाब से छापेमारी करती है। यूपी एटीएस का साफ कहना है कि हमको जो इनपुट मिला था, हम उस इनपुट के आधार पर इन लोगों की छापेमारी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इस बात का भी आशंका थी कि जो सेकंड फेज का चुनाव है, ये लोग पीएफआई से मिले फंडिंग के आधार पर ही सेकंड फेज के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। कुछ लोग खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे में कई जगहों पे हमने छापेमारी किया है। कई जगहों पे कई लोग चिन्हित थे, वो मौके से फरार हो गए हैं। लेकिन कई लोगों को हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उनके बयान के बाद और सेंट्रल से मिले इनपुट। बिल्कुल बिल्कुल एहतेशाम, आप नजर इस पर रखिएगा। अपडेट आपसे हम आगे भी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।